नमस्कार साथियों, आप सभी का खुशी हेल्थ टेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं खुशी हेल्थ टेक चैनल के माध्यम से आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड कई सारी जानकारियां देता रहता हूं। आज मैं खुशी हेल्थ टेक चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि टीबी पेशेंट को कौन सी दवाएँ दी जाती हैं और कब तक खाना होता है। देखिए, टीबी पेशेंट जो पल्मोनरी ड्रग सेंसिटिव पेशेंट है, पल्मोनरी ड्रग सेंसिटिव पेशेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि जिनको खांसी आता है, मलगम आता है, सीने में दर्द रहता है, कुछ भी नहीं होता पर खांसी आता है और उनका एक्सरे और मलगम जांच के हिसाब से ये तय हो चुका है कि वो टीबी के पेशेंट हैं। फिर उनकी दवा शुरू की गई है। उनको जो दवा दी जाती है, मैं दवा पे ही चर्चा करने वाला हूँ आज। वो आप देखेंगे रैपर के पीछे लिखा रहता है HRZE, ये उसका शॉर्ट नेम है दवा का, पर उसका फुल नेम है आइसोनियाजिड एथाम्बुटाल पैराजिनामाइड और रिफेम्सिन। ये 4 प्रकार की दवाएं होती हैं जो एक पत्ते में होती हैं। वो कम्बिनेशन डोज है ना, वो एक दवा में चारों का कम्बिनेशन है। दरअसल क्या है कि हम लोगों को इस बात का भ्रम रहता है कि हम ब्लॉक से जो दवा ले आते हैं वो तो एक ही पत्ता देते हैं, वही पत्ता जब जाते हैं हम पकड़ा देते हैं। देखिए, वो एक पत्ता तो है, पर उस एक पत्ते के रैपर पे पीछे आप देखेंगे तो 4 प्रकार की दवाओं का नाम लिखा है। मतलब 4 दवाओं का कम्बिनेशन डोज है वो आप रेगुलर लेंगे तो आपकी परेशानी के लिए रामबाण औषधि है। उससे आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। ये निश्चिंत होकर रहिए। आपके मन में ये भ्रम नहीं आना चाहिए कि इस एक पत्ते से हम ठीक भी हो पाएंगे कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक होंगे और आपकी सहूलियत के लिए चारों दवाओं को एक में मिक्स कर दिया गया है। भाई देखिए, हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि 3 गोलियां खाइए। 3 गोलियां, अगर वो 4 प्रकार की दवाएं हैं, 4 दवाओं में से 3-3 गोलियां निकालना है, फिर तो वो परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा कि इतनी सारी दवाएं हम खा रहे हैं। आपकी घबराहट कम हो, आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए उन चारों प्रकार की दवाओं का कम्बिनेशन डोज बना दिया गया है HRZE, और इस एक पत्ते में 4 प्रकार की दवाएं हैं। आप वो दवा रेगुलर खाना है आपको। हाँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दवा जब हम खाना शुरू करते हैं, शुरुआत में हमको कुछ परेशानियाँ होती हैं। क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम जब दवा खाते हैं तो हमको वोमिटिंग होने लगता है, हमको हमारे शरीर में दाने निकल आए हैं, हमको दस्त ज़्यादा आ रहा है, हमारी भूख कम लग रही है। देखिए, उसमें होता क्या है, ऐसे साधारण तौर पे अगर समझिए, आपने कभी बोझा ढोया सर पे रख के? नहीं ढोया। एक दिन रख के ढोइए, बहुत दिक्कत होगी, सिर दर्द करने लगेगा, शाम को नींद आएगी, थकान बहुत महसूस होगी, बोलने का मन नहीं करेगा। रेगुलर ढोइए, 2-4-6 दिन दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर उतनी तकलीफ़ आपको नहीं होगी जितनी तकलीफ़ पहले दिन बोझा ढोने में हुआ था। ऐसे ही हमारे लीवर का है। लीवर को जब कोई नई दवा देते हैं और ख़ास करके वो हार्ड दवा है, तो लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पलटी हो जाती है, दाने निकलने लगते हैं, खुजली होने लगती है, दस्त होने लगता है। पर आप रेगुलर खाइए, छोड़िए मत। एकाध हफ्ते बाद देखेंगे कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब आपको पलटी नहीं होती, खुजली भी नहीं होती, और दवा आपको आसानी से हजम भी होने लगता है। हाँ, लीवर का रूटीन भी वैसा ही है जैसे हमारी समझ है। जैसे हमको बोझा ढोने में शुरुआत में तकलीफ़ हुई थी, ऐसे इसको शुरुआत में तकलीफ़ होती है, बाद में ये आसानी से दवाओं को डाइजेस्ट कर लेता है, हजम कर लेता है। अगर आपको लगता है कि हमको ज़्यादा कुछ दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, दस्त हो रहा है, तो आप जिससे दवा ले रहे हैं उन डॉक्टर से आप परामर्श ज़रूर लीजिए। अगर आपको लीवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो लीवर के कुछ टॉनिक्स वो लिख देंगे। अगर आपको दाने खुजलियाँ निकल आ रही हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स लिख देंगे। अगर आपको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वोमिटिंग रिलेटेड कुछ दवा दे देंगे, आपको जल्दी रिलीफ हो जाएगा। तो ज़रूर उनसे सलाह लीजिए, पर दवा साहब बंद मत करिएगा। अब बात करते हैं दवा खाने का तरीका क्या है। देखिए, दवा खाने का तरीका क्या है, जब आपको STS, जो वहाँ पे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र होते हैं, वो आपको जब दवा देते हैं तो आपका ओज़न करते हैं पहले, और ओज़न के हिसाब से ही आपको दवा बताते हैं कि पर डे आपको 2 गोली खाना है या 3 गोली खाना है या 4 गोली खाना है। बहुत ज़्यादा वज़न कम है तो बताते हैं कि 1 गोली खाना है। कितना खाना है, कैसे खाना है, ये वो आपको बता देते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि दवा खाने का सही तरीका क्या है। देखिए, दवा खाने का सही तरीका ये है कि आप सुबह हल्का नाश्ता ले लीजिए, और हल्का नाश्ता लेने के बाद जितना उन्होंने बताया है गोलियाँ, वो एक साथ दवाएँ खाइए। देखिए, हल्का नाश्ता लेने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आप ज़्यादा भरपेट भोजन खा लिए और आप दवाएं खाए, दवाएं हज़म नहीं हुई और आपको पलटी हो गई, तो आपने जितना खाया पिया था सब कुछ निकल गया। ऐसे तो आप ठीक होने के बजाय धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे ना, क्योंकि आप खा कुछ नहीं पा रहे हैं, पलटी हो जा रही है,
हज़म हो नहीं रहा, इसीलिए हम कह रहे हैं भरपेट भोजन करके दवा मत लीजिए। आप हल्का नाश्ता लीजिए और हल्का नाश्ता लेके फिर दवाएं खाइए। हाँ, फिर उसके आधे 1 घंटे बाद भोजन कर लीजिए, जितना आप खा रहे हैं खाइए। देखिए, कभी कभी ये भी होता है कि हम हल्का नाश्ता करके भी दवाएं लेते हैं, पर जब हमको 3 गोली डॉक्टर ने बताया और 3 गोली एक साथ खा लेते हैं तो पलटी हो जाती है। अगर ऐसा बराबर हो रहा है, 1-2 दिन से आप देख रहे हैं नहीं ठीक हो रहा है, तो आप थोड़ा सा और चेंज करिए। उसमें करना क्या है, अगर आपको 3 गोलियाँ डॉक्टर ने बताया खाने के लिए, आप 1 गोली खाइए, 10 मिनट का अंतर करके दूसरी गोली खाइए और फिर 10 मिनट का अंतर करके तीसरी गोली खाइए। 10-15 मिनट का जो बीच में गैप कर देंगे, उससे हो सकता है ये दवाएं आसानी से, 3 गोली आप एक साथ नहीं हजम कर पा रहे थे, लेकिन अलग अलग करके तीनों गोली 15-15 मिनट 10 मिनट का अंतर करके खाएंगे, हो सकता है तब आसानी से हजम हो जाए। पर दवाएं लेना एक साथ ही है साहब। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब ने 3 गोली बताई है तो वो 1 गोली सुबह खाते हैं, 1 गोली दोपहर में खाते हैं और 1 गोली शाम में खाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अरे ऐसा करने से फ़ायदा कहाँ होगा? फिर तो वैसे ही होगा जैसे मुझे आपसे लड़ना है, पर आप मुझसे मजबूत हैं, तो मैं आपसे भिड़ूंगा तो, लेकिन जीत नहीं पाऊंगा। बैक्टीरिया भी दवाओं का जो डोज है, अगर उतना उस बैक्टीरिया को नहीं देंगे जो कीटाणु बैठा है टीबी का, तो वो खाएंगे तो, वो लड़ेगा तो, पर जीतेगा नहीं बैक्टीरिया से। जीतने के लिए उसका फुल डोज देना है, जिससे वो बैक्टीरिया से जीत सके और आप ठीक हो सकें। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि वो जितना दवा बताते हैं, 2 गोली या 3 गोली, वो एक साथ में ही खाइए। एक साथ में नहीं हजम हो रहा तो 10-10 मिनट का अंतर करके खा लीजिए, पर सुबह दोपहर शाम वाला तरीका मत अपनाइए, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे जल्दी, ये पक्का है। दूसरा चीज़, आप खाने पे खूब ध्यान दीजिए। खाने का तरीका ये है कि अगर जितना आप खा रहे थे उतना एक बार में नहीं खा पा रहे हैं, 2-3 बार में खाइए, थोड़ा थोड़ा करके 4 बार में खाइए, पर खूब पौष्टिक चीज़ें खाइए। सिर्फ ठंडी, ज़्यादा तली भुनी मसालेदार और खट्टी चीज़ें छोड़कर जो कुछ भी आपका मन करे खूब खाइए। खाएंगे हरी शाक सब्जियां खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, मेवा खाएंगे, जितना ताकतवर चीज़ें लेंगे, पौष्टिक चीज़ें लेंगे, उतनी जल्दी आप अंदर से मजबूत होंगे और दवाएं आप पे असर करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। एक तीसरी चीज़, जब आपकी दवा शुरू हुई होगी तो आपकी जांच हुई होगी ये कंफर्म होने के लिए कि आप टीबी पेशेंट हैं कि नहीं। आपका मलगम जांच हुआ होगा, आपका एक्सरे हुआ होगा। जब आपकी 2 महीने दवा चल जाएगी तो फिर एक बार वो आपका एक्सरे कराएंगे पता करने के लिए कितना सुधार हुआ है। और जब 4-5 महीने दवा चल चुकी होगी तब फिर एक बार आपका पता करेंगे कि आप पूर्णतः आप ठीक हो चुके हैं कि नहीं। और 6 महीने आपकी दवा चलेगी, 6 महीने बाद आप बंद करेंगे। कुछ लोगों को क्या होता है ना, वो 2 महीने दवा बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़े ध्यान से खाते हैं, मुझे ठीक होना है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, किसी भी तरीके से मुझे डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए। और 2 महीने बाद जब उनको रिलीफ हो जाता है तो लगता है 6 महीने कौन झेले, अब ठीक हो चुके हैं तो 6 महीने तक कौन दवा खाए, बंद करो इसको, बंद कर देते हैं। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप बीच में दवा बंद कर देंगे तो जो दवा आपकी 6 महीने में पूरी होने वाली है, अगली बार जब आप बीमार पड़ेंगे तो 12 महीने या 18 महीने तक दवा चलेगी और फिर पता नहीं आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, वो आपकी कंडीशन पे निर्भर करता है। तो इसलिए दवा को बीच में नहीं छोड़ना है, रेगुलर दवा चलाना है, ज़रूर ठीक होंगे। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।